जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। श्रीमद् करुणा सागर महाराज की जय। श्री कैवल धाम की जय। श्री अविचल दास जी महाराज की जय। परम गुरु श्रीमद् करुणा सागर महाराज श्री रचित पंचम स्वसम वेद यानी पंचम सूक्ष्म वेद निजपति परम प्रभाव स्कंद है चौथा और चौपाई नंबर है पहली। कैवल पद प्रचंड प्रमेद सकल जीवन नो सुखद सद खेदो सर्व सिद्धांत सार सदये अजय अमरय विगत पदिदे। प्रिय भक्तजनों, ज्ञान संप्रदाय के आद्य स्थापक अनंत ब्रह्मांडाधीश केवल कर्ता के परम विशेष अंश सकर्ता सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले अनंत अंशों के तारणहार कैवल धर्म धुरंधर महान समर्थ परम श्रेष्ठ परम विभूतिवान परम दयालु परम कृपा निधि नव बुद्धि के सागर कैवल वेत्ता सर्वज्ञ दिव्य परम गुरु श्रीमद् करुणा सागर जी महाराज विश्व भर के मनुष्य को ज्ञान का उपदेश देते हुए स्वरचित पंचम स्वसम वेद ग्रंथ के चौथे स्कंद में सृष्टि के सर्जनहार का परम प्रभाव का वर्णन करते हुए कहते हैं कि कैवल पद प्रचंड प्रमेतु सकल जीवन नु सुखद सद खेतु। आगे परम गुरु जी ने जो बाल तिलक का वर्णन किया कि बाल तिलक और कैवल का भजन करने से सभी अंश कैवल पद के अधिकारी बनते हैं। इस कैवल पद से अधिक इस संसार में और कोई पद है नहीं। कैवल पद के ऊपर कोई बड़ा पद नहीं है। इसीलिए परम गुरु जी कहते हैं इस पद प्राप्त करने की जो गति है वो बाल तिलक में है। इसलिए वो बाल तिलक निज घर के तोरा रूप है और सारे संसार में उनकी गति चक्रवर्ती है। पूरा विश्व बाल तिलक गति से वर्तमान करता है।
तो इस निज परम पद की प्राप्ति के लिए हमें तिलक करना चाहिए। परम गुरु के शरण में आने के बाद हम तिलक न करें या तो और कोई तिलक धारण करे तो हम निज पति के चोर बनते हैं। तो विश्व के सृजनहार जहां निवास करते हैं उनका वर्णन करते हुए परम गुरु जी ने कहा कि अच्युत सचित चित विमल ही। जो अच्युत है, सचित है, जो विमल है, निर्मल है, जो कैवल है, जिसने सारी सृष्टि का सृजन वल से किया है, लेकिन सृजनहार में कोई वल नहीं है। तो पूज्य श्री नारायण दास जी महाराज श्री ने क्या कहा? कैवल वल कैवल कर्ता सर्जनहार वल से रहित है। और जहां जहां नाम रूप और गुण वर्तमान करते हैं उन पर प्रकृति का प्रभाव रहता है, वो सब नाशवंत है। तो सर्जनहार वल से रहित है। बाल तिलक करने से हमें सर्जनहार की प्राप्ति होती है। वो सर्जनहार का प्रभाव का वर्णन करते हुए परम गुरु जी कहते हैं कि सर्जनहार जहां निवास करते हैं वो कैवल पद या कैवल धाम कैसा है? कैवल पद प्रचंड प्रमेतु। ये कैवल पद सारे संसार में प्रचंड किसी शक्ति का हम वर्णन करते हैं तब आगे कहते हैं प्रचंड। ऐसे पूरे विश्व में सबसे सामर्थ्यवान जो पद है वो कैवल पद है। प्रचंड प्रमेतु। प्रमाण के साथ दिव्य परम गुरु जी कहते हैं सकल जीवन नु सुखद सद खेतु। पद सबसे प्रचंड है, सबसे महान है, सबसे बड़ा है, सबसे पर है। सकल जीवन नु सुखद सद खेतु। वो कैवल धाम रूप जो क्षेत्र है वो सारी सृष्टि का जीवन है, सारी सृष्टि के जीव का सुख का कारण है। ये जो कैवल धाम है सदखेतु, ऐसा क्षेत्र है, सत्य है। सकल जीवन नु सुखद सदखेतु। सभी जीवों को सुख की प्राप्ति कैवल पद की गति से होती है। सर्जनहार ने सृष्टि बनाई है, उन सभी को जीवन कैवल पद से आता है और कोई पद से नहीं। सभी देवों को भी जीवन कैवल पद से मिलता है। सकल जीवन नु सुखद सदखेतु। सारी सृष्टि के जीवों का सुख का कारण वो कैवल धाम है। वो कैवल धाम सबसे बड़ा है।
सबसे महान है, इनसे बड़ा कोई पद नहीं है, क्योंकि इस कैवल धाम से ही और रचनाएं उत्पन्न हुई है, तो वो उनसे बड़ा नहीं हो सकता। पृथ्वी का जलाशय कितना भी बड़ा हो, लेकिन समुद्र से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि जलाशय में पानी आखिर तो समुद्र में से आया है, तो जिसमें से जो आया है वो उनसे बड़ा नहीं हो सकता। इसीलिए सारी सृष्टि के जो धाम है, दैवी धाम, वो कैवल धाम से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए वो सब उनके आगे छोटा है, उनका कोई सामर्थ्य नहीं है ज्यादा। सब सामर्थ्य कैवल पद का है, कैवल कर्ता का है। कैवल पद वो है जहां कैवल कर्ता विराजमान है, निज कर्ता से अधिक कोई सामर्थ्यवान नहीं है। गुजराती में कहावत है कि हाथी का जो पद चिन्ह है, इनके अंदर सभी प्राणियों का पद चिन्ह समावेश हो जाता है, इनसे बड़ा कोई नहीं। हाथी का जो पद चिन्ह है सबसे बड़ा होता है, इसके अंदर सभी का पद चिन्ह आ जाता है। इसी प्रकार कैवल धाम ऐसा बढ़िया है, महान है, सामर्थ्यवान है कि सबकी शक्ति इसके अंदर ही आती है। इनसे अधिक शक्ति और कोई पद की नहीं है और कोई देव की भी नहीं है। संसार में जो सामर्थ्य है वो कैवल का ही है, कैवल पद का ही है। 14 लोक की सर्जनहार ने रचना की है और इन सभी रचना सर्जनहार की चेतना से ही चल रही है। तो परम गुरु जी स्वरचित अगाधबुद्ध ग्रंथ में इस विषय में कहते हैं कि एक एक अंग देव सर्वे ग्रह्यो, कैवल पद सर्वांगे रह्यो। कैवल सारी सृष्टि में अपनी चेतना से व्यापक है और सभी देवताओं का पद है वो सीमित है। जैन चंदननी फोरे बास, पट बेसे ते आंक पलास। यह एक दृष्टांत दिया है कि जैसे चंदन का पेड़ होता है, देखा है ना, ऐसे तो कहा जाता है कि सुखड़ का पेड़ होता है, वो जब पुराना हो जाए तब वो चंदन कहा जाता है, और पुराना होने के बाद इसमें से सुगंधी आती है। जब कच्चा पेड़ होता है तो उनको काटे तो इस लकड़े में सुगंधी नहीं आती। जैसे कोई मनुष्य बड़ा हो जाए, अच्छा कर्म करे, प्रौढ़ हो जाए, तब इसके जीवन में से सुगंध आती है। वैसे ही चंदन का पेड़ परिपक्व हो जाए, बाद में चंदन की सुगंधी आती है। तो यहां जैम चंदनी फोरे बास, चंदन की जब सुवास फैलती है वो रोकी नहीं जाती, और वो बास ऐसी है कि पट बेसे के आंक पलास। इस सुवास का पट और पेड़ पौधे पर लग जाता है, इतना प्रभाव है। और आगे कहते हैं, अली पंखी बासे जैव लगे,
अलीपंखी मतलब, पंखी का मतलब है पंछी। अली यानी भ्रमर। भ्रमर एक पंछी है जो पाखों से उड़ता है, और वो अली सुगंध की शोध में वो घूमता है। तो जो चंदन की सुवास आंख और पलाश के पर, पलाश को यहां गुजरात में खाखरा कहते हैं, ऐसे पौधे का कई नाम होता है भिन्न भिन्न। चंदन के बगल में जो पेड़ पौधे हैं, इस पर चंदन का पट लग जाता है, जैसे हम कहते हैं संग का रंग लगता है, वैसे चंदन की सुवास और आंख पलाश के पर लग जाती है। तो अली पंखी जो भ्रमर है वो आंख पलाश पर बैठते हैं। अली पंखी बांसे वलगे, बांस मतलब जहां सुवास है वहां बैठता है, और मणिधर शुद्ध चंदन जय लगे। अली पंखी बांस मतलब बांस का पेड़ भी आता है, तो उन पर जो सुगंधी लगी है उन पर भ्रमर बैठता है और मानता है कि इसमें से सुगंध आती है। लेकिन बांस की सुगंध नहीं है, वो तो ऊपर की लगी हुई सुगंध है। मणिधर शुद्ध चंदन जय लगे। मणिधर जो सर्प होता है, इसमें जहर रहता है। पूज्य श्री नारायण दास जी महाराज श्री ने गोड़ी नंबर 9 में क्या कहा? पूज्य श्री नारायण दास जी महाराज श्री गौड़ी पद में कहते हैं कि श्रीमत कुबेर मेरा गुरु है। श्रीमत कुबेर पूरे विश्व का गुरु है। पायो चरण कमल सुख श्रीरा। परम गुरु के चरण कमल में सुख की शेर प्राप्त होती है। गुरु चंदन। गुरु कौन है? चंदन। मैं सर्प पुराना, पुराना सर्प हूं। पुराना सर्प जब होता है तब उसमें विष बढ़ता है। निष्दिन जरत शरीरा।
सर्प के शरीर में निष्दिन जहर बढ़ता है, कुदरती उसकी प्रक्रिया होगी। जहर का उत्पादन होता है, इसीलिए तो वो काटता है तो और नया आता है। अनंत कल्प कर्म अनल अंग में, तो दृष्टांत का सिद्धांत यही है। अनंत कल्प, हम भी सब पुराने हैं। जो सर्जनहार पुराने हैं उनके अंश है, और कई पुराने समय से हम इस संसार में विचरण कर रहे हैं। अब तो बहुत बड़े हो गए हैं, पुराने हो गए। चाहे अभी किसी का जन्म हुआ हो, लेकिन वो अंश तो पुराना है। कई कल्पों से सर्जनहार से अलग होकर संसार में शरीर धारण करके कई प्रकार के कर्म करते हैं, और कर्म का जो जहर है वो निष्दिन बढ़ता ही रहता है। जैसे सर्प के अंदर जहर बढ़ता है, उसी प्रकार हमारे शरीर में, मन में वासना का जहर बढ़ता रहता है, जो हमें परेशान करता है। हमारे मन में जब वासनाएं बढ़ती है, किलमिश बढ़ता है, तब अशांति होती है। तो किलमिश दूर करने का उपाय क्या है? हम गुरु के शरण में जाए, हम ज्ञान के शरण में जाए, हम ध्यान के शरण में जाए, हम सेवा और सुमिरन के शरण में जाए, तब हमें थोड़ी शांति मिलती है। सब लोग मंदिर में क्यों आते हैं? घर में कुछ अशांतियां है तो मंदिर में आते हैं, तो शांति का अनुभव होता है। कोई प्रार्थना करके शांति पाते हैं, कोई ध्यान करके, कोई सेवा करके, कोई सुमिरन करके। कई प्रकार के विधि विधान है जो संसार में जिनको अशांति है, परेशानी है, राग द्वेष का जहर बढ़ गया हो, इसमें थोड़ा राहत मिले। तो कई काल से हम कर्म कर रहे हैं, वो कर्म का जहर बढ़ गया है। अनंत कल्प कर्म अनल अंग में, हमारे अंग में वो कर्मों की जो अग्नि है, जहर की तरह हमें परेशान करती है। प्रसत हरत विख हेरा, जब हम गुरुचरण का स्पर्श करें तो वो जहर मिट जाता है, शांत हो जाता है। जैसे पुराना सर्प अपना जहर का शमन करने के लिए चंदन के पेड़ को चिपक जाते हैं, वो किसी और अगल बगल में जो आक पलाश है उनके साथ नहीं लगता। बास तो इसमें भी आती है, लेकिन वो बास सर्प के जहर को मिटा सकती नहीं। वो तो भ्रमर जैसे जीव है, वो घूमते रहते हैं, वहां बैठते हैं और चले जाते हैं। भ्रमर में तो कोई जहर नहीं है, वो तो सिर्फ सुगंधि के लिए घूमता रहता है, मजा करने के लिए घूमता रहता है। लेकिन सर्प को जो दर्द है जहर का, वो मिटाने के लिए वो चंदन को ही चिपकता है, और चंदन के प्रभाव से कहा जाता है कि सर्प का जहर भी मिट जाता है। पुनः वो तो सर्प का प्रकृति स्वभाव है, तो नया बनता है, लेकिन उनकी जो परेशानी है वो दूर होती है। तो हमें भी ऐसा ही करना है।
कि कई जन्मों का जो कर्मों का जहर है, उसका दाह हमें परेशान करता है, तो हमें कहां जाना चाहिए? चंदन रूप सर्जनहार की शरण में जाना चाहिए। परम गुरु जी ये कहते हैं कि कैवल चंदन बीजा वृक्ष चेतन बास लगे समप्रक्ष। कैवल कर्ता चंदन समान है और दूसरे जो वृक्ष है, पेड़ पौधे हैं, उनको जो बास लगी है वो बास जो है वो ब्रह्म रूप बास है। सारी सृष्टि में सर्जनहार का जो प्रकाश है, इस प्रकाश में सर्जनहार की जो चेतना है, सर्जनहार की महाद सजान जान है, वो व्यापक है और सबको स्पर्शती है। तो सभी देवों को भी उनका स्पर्श हुआ है। सर्जनहार ने देवों को एक एक करुणा दी है, वो सर्जनहार की करुणा है, उनकी चेतना है। तो देवों में इस चेतना देखकर संसार के जीव इस देवों के शरण में जाते हैं और मानते हैं कि यही हमारा सर्जनहार है। लेकिन देवों के पास जो भी करुणा है, चेतना है, वो खुद की नहीं है, वो सर्जनहार की दी हुई है। इसीलिए वो हमारे जन्म मरण का दर्द मिटा नहीं सकते। संसार के विषय की वासना का जहर है, वो शांत नहीं कर सकते। क्यों? कि जैसे सर्प का जहर चंदन के अगल बगल में लगे हुए पेड़ पौधे की जो सुवास है वो मिटा नहीं सकते, इसी प्रकार सर्जनहार चंदन के समान है और सभी देवताएं अगल बगल में जो चंदन के अगल बगल में जो पेड़ पौधे हैं उनके पर चंदन की जैसे सुवास लगती है, वैसे ही सर्जनहार चंदन की चेतना वो सभी देवों को लगी है। तो वहां तो भ्रमर जैसे जीव मौज करने के लिए जाते हैं और चले जाते हैं, लेकिन जब संसार का जो जहर है वो मिटाना है, तो जैसे सर्प चंदन को चिपकता है, वैसे ही हमें जहां से सर्जनहार की मूल चेतना आती है उनका भजन करना चाहिए। तो कहने का आशय यह है, कैवल तो निज पद ये, सारी सृष्टि में कैवल पद एक ही है, बीजा देव अनंत अनेक। दुनिया में दूसरे सब जो देवताएं हैं वो तो अनंत है, अनेक है, सर्जनहार एक है। तो सर्जनहार और देवों में बहुत फर्क है। देव अनेक है, उनके पास एक एक करुणा है, एक एक अंग देव सर्वे ग्रहु, और कैवल पद जो है वो तो सारी सृष्टि में सर्वांगे, उनकी चेतना व्यापक है। इसलिए देव अनेक है, सब कैवल के परसे करी, पूजाया जुग में थे हरि। कैवल कर्ता की चेतना से, उनकी करुणा से जगत में सब लोग उनकी पूजा करते हैं। उस देव का अपना खुद का कोई सामर्थ्य नहीं है और संसार के जीव उनको जानते नहीं है कि इस देवों की चेतना देने वाला कौन है, देवों के पीछे कौन है, उनके ऊपर कौन है।
इसलिए कैवल पद जो है वो सबसे महान पद है, बड़ा पद है, जिस पद में संसार के सभी पद का समावेश हो जाता है। इसीलिए देवों को जो करुणा दी है वो तो सृष्टि के कार्य के लिए दी है, संसार में फंसे हुए जीवों को मुक्त कराने के लिए देवों की करुणा काम में नहीं आती। देव वो काम कर भी नहीं सकते। क्यों? लोगों के घर पे छाछ नहीं होती, उनको छाछ की जरूरत हो तो जिनके घर पे गाय भैंस है, छाछ बनाते हैं, उनके घर से लाना पड़ता था। लाते थे कि नहीं? आज भी शायद किसी के घर पे जो गाय भैंस मिलती हो वो छाछ बनाते तो अपने वाले को देते हैं। तो जिसके घर पे गाय भैंस है वो ही सबको छाछ दे सकते हैं, लेकिन दूसरे के पास से मांग के लाकर वो और किसी को बांट सकते नहीं। इसलिए गुजराती में क्या कहावत है? मागी छाछ से लहानी नहीं होती, किसी को बांटा नहीं जाता। इसीलिए सभी करुणा के स्वामी सृजनहार है, सभी देवों को करुणा देने वाला, करुणा के अधिपति वो तो सकर्ता सृजनहार है। इसीलिए सृजनहार को करुणेश कहते हैं, और उनकी करुणा जगत के जीवों को देने का काम, सारे विश्व के अंशों को सृजनहार का ज्ञान और गति की करुणा देने का काम, उनकी चेतना देने का काम परम गुरु करुणा सागर करते हैं। इसीलिए वो करुणा सागर है। सृजनहार करुणेश है। किसी देव को हम करुणेश नहीं कहते, वो करुणामयी है। सृजनहार ने जो करुणा दी है वो संसार में बांटते हैं, लेकिन वो भी सीमित है। इसीलिए सृजनहार जो पद में निवास करते हैं वो कैवल धाम, कैवल पद प्रचंड प्रमेतु, सकल जीवन नु सुखद सद खेतु। सभी जीवों का सुख का जो मूल है वो कैवल पद है। और आगे कहते हैं सर्व सिद्धांत सार सद यही, अजर अमर अविगत पति तेरी। संसार में सृजनहार की मान्यता में कई प्रकार के सिद्धांत है, उनका सभी का सार यही है कि सृष्टि के जो सृजनहार है वो अजर है, अमर है और अविगत पति है, जो सारे सृष्टि के जीवन को देने वाला है। सुखद सद खेतु, सभी अंशों को सुख प्रदान करने वाला वो अजर अमर अविगत पति है। वो सृजनहार जहां निवास करता है वो कैवल पद सबसे महान है। आगे परम गुरु जी निज पति का प्रभाव का वर्णन करते हैं, वो हम कल सुनेंगे। और आज के प्रवचन को यहाँ विराम देते हैं। श्रीमद् करुणा सागर महाराज की जय, कैवल धाम की जय, श्री हरिचंदास जी महाराज की जय। सत केवल साहिब, सत केवल साहिब।